मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर लगता था अगर कह दिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। वो हमेशा हंसते हुए मिलती थी। जब भी मिलती तो ऐसा लगता जैसे दुनिया थम जाती हो। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में कोई और ही कहानी लिखी थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और बस इतना बोला, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। बस ये सुनते ही सब कुछ स्लो हो गया, टाइम रुक गया, पर दिल तेज धड़कने लगा। मैं समझा ये उसका तरीका है कहने का कि अब बस, अब और नहीं। लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वो आंखें जैसे कुछ छुपा रही थी, जैसे किसी ने उसे डरा रखा हो। मुझे लगा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कुछ तो है जो वो बोल नहीं रही। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि प्यार में कभी कभी खुद से ज़्यादा उसकी खुशी ज़रूरी लगती है। उसके बाद ना उसका मैसेज आया, ना कॉल। मैं बस स्क्रीन घूरता रहा। ऑनलाइन थी पर रिप्लाई नहीं। फिर एक रात के 3 बजे उसका मैसेज आया, तुम मुझे जानते हो पर समझते नहीं। और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ। उस रात मैं सोया नहीं, बस सोचता रहा क्या मतलब था इसका। क्या उसके आसपास कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है? क्या उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में वो बता नहीं सकती? फिर एक दिन मैं उस जगह गया जहां हम पहली बार मिले थे। एक बेंच थी, उसी पर वो बैठी थी, अकेली। मैं आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने मुझे देखा, वो उठ गई, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पे मुस्कान। उसने कहा, मुझे तुमसे डर लगता है, क्योंकि तुम मुझे वो सब याद दिलेट हो जिसमें मैं टूट चुकी थी। मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहती थी। क्या मैंने कुछ गलत किया था, या उसका गुजरा हुआ वक्त अब भी उसके दिल में था? क्या मैं उसके लिए वो दर्द हूं जो कभी हील नहीं हुआ? मुझे लगा अब नहीं, अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर उसने एक कागज मेरे हाथ में दिया और कहा, पढ़ना मत जब तक मैं चाली ना जाऊं। मैं चुप रहा। उसने पीछे देखा भी नहीं, बस चाली गई, जैसे कोई अधूरी कहानी जो कभी पूरा होने का इरादा ही नहीं रखती। मैंने उस पेपर को घूरून से देख रहा था, और जब खोला, उसमें लिखा था, मैं उस रात किसी और के साथ थी, ज़बरदस्ती नहीं, मजबूरी थी। तुम्हारे पास आकार सब कहने का हिम्मत नहीं थी। मुझे स्पेस नहीं चाहिए थी, मुझे माफ़ी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारा प्यार इतना सच्चा था कि मैं झूठ भी नहीं बोल पाए। अगर कभी दुआ करो तो मुझे भूल जाने की दुआ करना।